नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम सभी एग्जाम्स की दृष्टि से सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण 14 से 15 करंट अफेयर और न्यूज़ के टॉपिक्स का एनालिसिस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हमारा पहला टॉपिक है फॉरएवर केमिकल्स। अमेरिका में एक शोध से पता चला है कि शहरों में सीवेज से बनी खाद, जिसे दशकों से लाखों एकड़ खेतों में उपयोग किया जा रहा है, उसमें उच्च स्तर के जहरीले पदार्थ हैं जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। यानी अमेरिका में जो सीवेज, शहरों का जो सीवेज होता है, उससे जो खाद बनती है उसे खेतों में उपयोग किया जाता था। अब एक रिसर्च से पता चला है कि उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। अगला टॉपिक है नरेंद्र मोदी ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों के दौरे के लिए ब्रुनेई पहुंचे और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई का दौरा है। यानी भविष्य में पता नहीं, इनसे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर नहीं गया है। अगला टॉपिक है भारत यूक्रेन संबंध। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन का दौरा किया। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद अब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन का दौरा है। यानी कि भारत और यूक्रेन के बीच 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, उसके बाद अब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अब जाकर यूक्रेन का दौरा किया है। अगला टॉपिक है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री, जिनका नाम अनुराग ठाकुर है, उन्होंने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का नया झंडा और नया प्रतीक। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर नए झंडे और नए प्रतीक का अनावरण किया है, जिसमें नीले रंग के झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग और भारतीय संविधान को दर्शाया है। इसमें एक संस्कृत स्लोगन भी है, यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहां धर्म है वहां विजय है। अगला टॉपिक है वरुण 2024। हाल ही में भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम वरुण है। इसका 22वां संस्करण 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित हुआ था और इसमें जो इंडिया की तरफ से P-18 विमान ने इसमें भाग लिया था और इसका नाम 2001 में वरुण किया गया था। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। अगला टॉपिक है शहरों का ऊर्ध्वाधर विकास। नेचर सिटीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में शहरों का परिधीय विस्तार की तुलना में ऊर्ध्वाधर जो है विकास है वो ज़्यादा हो रहा है। यानी कि धरती पर फैलाव शहरों का कम है, शहर जो है ऊपर की तरफ बिल्डिंग बाई बिल्डिंग ज़्यादा बन रही है शहरों में। अगला टॉपिक है ऊर्ध्वाधर राजकोषीय संतुलन। संघीय संवैधानिक ढांचे वाले कई देशों के समान ही भारत में भी संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध विषम है, यानी कि साइमेट्रिकल है। अगला टॉपिक है टील कार्बन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर किए गए भारत के पहले अध्ययन में जलवायु अनुकूलन एवं लचीलेपन के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अगला टॉपिक है गोंडा जनजाति। हाल ही में उड़ीसा के मकानगिरी का छात्र मंगला मुदुली, इन्होंने नीट की परीक्षा पास करने वाला पहला बोडा जनजाति समूह का पहला सदस्य है जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, जिसको लेकर के ये चर्चा में है। अगला टॉपिक है नामीबिया संकट। हाल ही में नामीबिया सरकार ने भूख से पीड़ित लोगों को भोजन यानी मांस उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पार्कों की हाथियों व दरियाई घोड़ा सहित 700 से अधिक जंगली जानवर मारने की स्वीकृति प्रदान की है। अगला टॉपिक है सिद्धार्थ अग्रवाल। हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। अगला टॉपिक है अपराजिता विधेयक। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या के बाद
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार के मामले में अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान करने वाले अपराजिता विधेयक को पारित किया है। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम ममता बनर्जी है, उन्होंने इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित किया है। अगला टॉपिक है वैदिक 3D संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की जाएगी। इसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। यह भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित रहेगा। यानी जो 3D वैदिक संग्रहालय है इसकी स्थापना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में की जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए कंसिडर IAS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की PDF और भविष्य में आने वाली वीडियोस की PDF पाने के लिए हमारे कंसिडर IAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। और कंसिडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इंस्टाग्राम पर जा करके इस लिंक के जरिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।